अच्छा भाई यहाँ पर आप ज़रा एक चीज़ देख लें, मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ, ये फोल्डर बिल्कुल खाली है। कौन बोल रहा है भाई? ये 2 और एक HTML की फाइल, बाकी इसके अलावा ये खाली है। समझ रहे बात? मतलब इसमें और कोई चीज़ नहीं है, HTML की फाइल है और एक पिक्चर मौजूद है, बंद की इस फाइल। इसके अंदर मैंने VS कोड ओपन किया, ये कोड है, इसको रिमूव किया मैंने, ऐसे करके रख दिया। अब मैं HTML पर आता हूँ, यहाँ पे बूटस्ट्रैप पर डाउनलोड पर आता हूँ, और ये सोर्सेज डाउनलोड भी होती हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका, यहाँ आता हूँ, ये क्या दिया, CDN, यहाँ पर आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और ये लिंक लगा देता हूँ यहाँ पर। सीख गए ये वाला काम? पहले से आता था ये या अभी सीखा है? पहले आता था ना, बस फिर तो आपको पता है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ। यहाँ आते हैं, ये वाली चीज़ है, इस पर आप आओ, कंट्रोल ऐसे क्लिक करो, कंट्रोल करो, देखो ये पिक्चर कह रही है यहाँ पर कुछ कोड आया। ये कोड आपने याद कर लेना, याद करेंगे इसको इंशाल्लाह। आपने इसको कॉपी किया, हाँ वाकई याद करना है सच में, और उसको समझना भी है। इसको समझने और याद करने के लिए आप इस लिंक को हटा दें। अब इस कोड को समझने पे आते हैं, सच में झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ आएंगे, आप प्लस का निशान बनाओ, style.css और एंटर, कंट्रोल V है, सेव हो गया। इस स्टाइल की फाइल को बंद करें, लिंक हटा दिया है आपने। यहाँ आओ, आप यहाँ पर लिंक CSS ऑन करें, आप यहाँ लिखो H1 Lauren 3 words go live। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या इस पे CSS अप्लाई हो गई है और बूटस्ट्रैप या नहीं? यस सर, हो गई है। कैसे पता अफान आपको? जी, इसका फॉन्ट स्टाइल क्या हो गया है? चेंज हो गया है। अगर हम ये देखना चाहें तो सेफ से हटाएं, ये देखो ऐसे होता है ये स्टाइल। जैसे ये लगाऊंगा तो ठीक है। यहाँ आते हैं, यहाँ आके देखते हैं क्लास H1 टेक्स्ट डेंजर, क्या है ये? रेड हो गया? यस सर, ऐसा ही है, ठीक है। ये क्यों अप्लाई हो रहे हैं CSS? अब आओ जरा इस CSS को समझता। तो कौन ये समझाएगा बेटा ये वाली CSS आपको? इसको कौन समझाएगा? ये CSS आप समझा सकते हैं मुझे या नहीं? ये CSS कौन सा बच्चा समझा देगा? कोई हाथ उठा ले, कोई समझाएगा मुझे? अब समझाएगा कोई मुझे? ये अब कोई समझा देगा? ये क्या है? डॉट, ये क्लास का नाम है, इसमें टेक्स्ट अलाइन क्या की गई है? सेंटर। ये FS2 क्या होता है? इसमें फॉन्ट साइज, ये कोई मसला? ये मैंने क्या किया, टेक्स्ट जो पेस्ट किया था ना, जैसे ये पेस्ट किया है, ऐसे आ रहा है, Shift Alt F, फॉर्मेटिंग होती है ना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमेशा करता रहता हूँ। ये मैंने अप्लाई किया, देखो CSS के फॉर्मेट में आ गया। असल में यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो क्या लिखा है, टेक्स्ट डेंजर, और ये कलर है। मैं टेक्स्ट डेंजर लिखे हुए पेज रेड कलर कोई और दिखाता हूँ। अभी देखो, यहाँ देखो, कंट्रोल H पे गया, रिप्लेस पे भी जा सकता हूँ, या कंट्रोल F कर दो फाइंड पे सीधा, ठीक है। आप यहाँ डॉट टेक्स्ट डेंजर लिखता हूँ, ये टेक्स्ट डेंजर की क्लास आ गई। ये आगे टेक्स्ट डेंजर पे क्या है, कलर ये लगा हुआ है, मैं ये कलर हटा के लिख देता हूँ RED, सेव किया। आप देखो टेक्स्ट डेंजर पे रेड कलर चेंज हुआ है, हुआ है। वो वाला रेड चेंज था, ये वाला रेड चेंज है। अगर ये चीज देखनी है तो आओ यहाँ पे, इसको कर देते हैं ब्लू। अब तो क्लियर दिखेगा, बूटस्ट्रैप की क्लास बदल गई है या नहीं? अब जैसे एक क्लास है बूटस्ट्रैप की, टेक्स्ट सेंटर, सेंटर हो गया, ठीक है। मैं क्या करता हूं, डॉट टेक्स्ट सेंटर पे आता हूं और कर देता हूं सेंटर पे, ये चल रहा है। आप हमारी ठीक है, बात समझ आ रही है? मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, बात यह है कि, बात क्या है?
कंफर्टेबल हो गए भाई। CSS मॉडिफाई नहीं कर सकते हो भाई, अभी थोड़ा सा समझते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है आज। अब टेक्स्ट डेकोरेशन की क्लासेज आगे, अंडरलाइन लिखूं तो ये, और ये मैं अपनी तरफ से चेंज कर सकता हूं, याद है वो फ्लेक्स डॉट क्या था, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ये जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन है ना, मैं कर दूंगा उसको स्पेस बिटवीन। अब क्या चलेगा, अब स्पेस बिटवीन चलेगा, बिटवीन नहीं चलेगा, है या नहीं? बात समझ आई, क्लियर हो रही है ना कि भाई इसके अंदर, और मैं जो भी आपने बोलूं यार बॉर्डर लगाते साथ वो बॉर्डर आ जाता है, या डॉट BTN डेंजर में ऐसी क्या चीज अप्लाई हुई, जैसे अप्लाई की उसने बताया, जब डेंजर अप्लाई करोगे कलर लगेगा, बैकग्राउंड कलर ये होगा, बॉर्डर कलर ये होगा, है या नहीं? और इसको हॉवर करने पे क्या होगा, ये होगा, है या नहीं? बात समझ आ रही है? अच्छा ये बताओ डॉट BTN डॉट, यहाँ पर क्या है, आउटलाइन वाले में क्या यूज करते हैं ये लोग, कलर ये और बॉर्डर कलर ये कर देते हैं, सिर्फ ये दो चीजें चेंज होती है, बैकग्राउंड कलर नहीं लगता इसमें, है या नहीं? और इसी को हॉवर करने पे बैकग्राउंड कलर ऐड हो जाता है। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है चीज? हाँ भाई, किस किस को समझ आ रही है? अब इस चीज के मुझे आपने कुछ बेनिफिट्स बताने, मैं पूछना शुरू करता हूं। शेख अफान साहब, ये जो आपको फाइल एडिटिंग का ऑप्शन मिला है बूटस्ट्रैप की, आप पूरी फाइल डाउनलोड करके इसको एडिट कर रहे हो, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है? जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से आपने बटन इसकी रेडियस अपने हिसाब से दिया होगा। एक तो आप कह रहे हो, जनरली कह रहे हो कस्टमाइजेशन आपके कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। और चलो भाई मोइन खान साहब, कोई फायदा तुम्हारा यहाँ आने का? हाँ भाई हुसैन साहब के, कौन से हुसैन? हाँ हमजा हुसैन जी बेटा, जो इसने कहा भाई ये कूद गया कुएं में, भी घुस जाएगा। जी भाई तारिक मुंशी साहब, तारिक उर्फ मुंशी। जी भाई उमैर, वो पीछे वाले को बोलो, उस्मान को बताए। सवाल में कह रहा था कि आजकल मार्केट में आम कैसे किलो चल रहे हैं? अरे भाई सो रहे हो क्लास में? मैंने कहा कि देखो ये फाइल यहाँ मौजूद है, डाउनलोड करके चला रहा हूँ, डाउनलोड ना करूँ वहां से लिंक लगा दूं, चल जाएगी ना? डाउनलोड करके लगाने से क्या फायदे हैं? ये जगह साफ है कि पत्थर नहीं पड़े सर में मारो। यहाँ मेहनत कम है, खाली लिंक कॉपी किया था वो मेहनत ज्यादा थी। यहाँ लिंक पे गया, वहां से पूरा काम कॉपी किया, स्टाइल की फाइल बना उसमें ऐड किया, ये इजी काम है। तुम 14 अगस्त को आना, 36 तोपों की सलामी पेश करेंगे। जी भाई मुइज, मुस्कुराने के अलावा कोई जवाब दें। मुइज तो तुम हो जी। डेकोरेशन कौन सा है? शादी चल रही है, ये कौन सा डेकोरेशन? क्या मतलब लेआउट? हाँ टोपियां करा रहे बेटा, टोपियां करा रहे। जी अली हैदर, आप मुस्कुराते बहुत हैं, आप बताएं। सांस लेने में मुश्किल हो गया है। हाँ भाई बताओ अली हैदर जी। तो डिजाइनिंग के लिए तो बूटस्ट्रैप ऐसे ही यूज कर रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ ये फाइल का क्या फायदा है, इसके फायदे गिनवाओ। अब तक सिर्फ एक फायदा जो इसने मुझे
क्या नाम है इसका? अफान ने बताया वो ठीक है। जी वर्दा। हम लोग जैसे ये पूरी चीज़ का क्लास और उनमें देते हैं मॉडल वगैरह, हम लोग सब तो याद नहीं कर सकते, इसलिए हमें इजी एक्सेस है, हमें जो ढूंढना है हम ढूंढ के यहाँ पर देख सकते तो हैं। ढूंढेंगे तभी जब पता होगा। पर सर वही तो हम लोग अगर नोट कॉपी कर रहे हैं तो प्रॉपर सर्च का ऑप्शन भी है, जो सर्च करना है वो सर्च कर सकते हैं। मसला ये है एक नई प्रॉपर्टी है, मैं कैसे सर्च करूं, मुझे तो पता ही नहीं। सर हम उसके लिए आप कितना कोड डाउनलोड कर रहे हैं आपको ये भी आज टोपी करा दी। जी भाई, वर्दा की बहन, क्या नाम है इसका? सुहेलिया। वैसे करके इसका नाम नहीं है। वर्दा की बहन, बहुत आसान है आपका नाम तो। क्या नाम था? नाम ही याद नहीं है, बच्चों के नाम क्यों भूल रहा हूँ। क्या शादिया? सुहेली। 4 बच्चों को मार्क्स दिए। जवेरिया, हाँ जी भाई जवेरिया बताएं। नहीं इतनी देर में नाम ढूंढने में लगा, ऐसे ही कि भाई मैंने कहा बता रही है इस वजह से। अरे भाई देखो, सबसे जबरदस्त बेस्ट कंडीशन जो अभी क्लास में चल रही है सबके साथ, उस टाइम पे ये कोड पावरफुल है आपके काम करने में। दानियाल बताओ, क्या अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है पेश? अभी आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप 2-3 बार शोर कर चुके हैं? और मैंने कहा सब्र कर जाओ, तुम्हें क्या काम है बीच से, बताओ वो क्या चीज? इंटरनेट की जरूरत नहीं है भाई, फाइल डाउनलोड करके अब ऑफलाइन चलेगा कोड, वो तो इंटरनेट पे अपलोड है ना, तो ये ऑफलाइन चल रहा है। वो तो CSS तो ऑफलाइन हो सकता है। अरे भाई CSS चला ही नहीं रहे, हम तो बूटस्ट्रैप चला रहे हैं। बूटस्ट्रैप चलानी है, इंटरनेट नहीं है तो कैसे चलाएं? ऑफलाइन डाउनलोड पड़ी है, जिस भी प्रोजेक्ट के साथ चाहिए आप वो CSS की फाइल कनेक्ट कर लो, चल जाएगी। है या नहीं? ये CSS ही है, लेकिन ये CSS की फाइल कंप्यूटर में डाउनलोड कर ली है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, अफान वाली बात, कस्टमाइजेशन बहुत ईजी हो गया। आप अपनी मर्जी का कोड कस्टमाइज कर सकते हो। और इसी के साथ एक और चीज कि बूटस्ट्रैप में कितने कलर सिस्टम है? 5, 6, 7 ही है टोटल, बस, या 8 होंगे या 10 तक है बस। आप अपनी मर्जी से भी प्रोजेक्ट के अंदर 2-4 और कलर है वो ऐड करना चाहते हैं। अब आपने बूटस्ट्रैप लगा दिए, अब आप एक और फाइल बनाओ। इससे अच्छा है आप यहाँ नीचे आके एक और नई क्लास डिफाइन कर दो, डॉट करके एक नई डिफाइन कर दो, जैसे टेक्स्ट। आज मैं करता हूँ टेक्स्ट गुलाबी, नहीं होगा, CSS की फाइल बाहर जाओ। CSS की फाइल से, हाँ आज कर दिया, वाकई आज बूटस्ट्रैप को भी टेक्स्ट गुलाबी करके दिखा दिया है या नहीं? अब ये फाइल बूटस्ट्रैप की हमेशा मेरे पास है, मैं अपनी मर्जी से कुछ टेक्स्ट है उनको एडिट कर लूँ, कलर के नाम दे दूँ, यहाँ सेव करके रखता जाऊँ। बूटस्ट्रैप का पूरा कोड एक जगह मिल जाएगा, उसके अंदर जो अपने टर्म्स वगैरह मैं ऐड करना चाहता हूँ वो भी ऐड कर सकता हूँ, जो नहीं है उसमें। बात कौन कौन समझ गया? अब देखो, एक क्लास है रॉ की क्लास लगाई थी ना हमने, रॉ और कॉल। ये रॉ की क्लास में है क्या? आओ चेक करते हैं। Ctrl+H, मुझे सीखना है कि रॉ की क्लास में क्या लगा। मैं लिखता हूँ डॉट रॉ, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है, फ्लेक्स रैप लगा हुआ है, और टॉप और बटन। अच्छा ये क्या है? ये वेरिएबल है CSS के, ये हमने पढ़ने हैं अभी। इसने वेरिएबल दिया हुआ, ये भी वेरिएबल्स दिया है, ठीक है। अच्छा इसको देखते हैं हम, एक और काम करते हैं। डॉट कॉल की क्लास है, फ्लेक्स का वैल्यू दी हुई है, फ्लेक्स की वैल्यू दी हुई है। अच्छा ये जो फ्लेक्स की वैल्यू थी ना रॉ और कॉल की, ये समझ लो टेम्पलेट ऑटो वाला काम कर रहा है, टेम्पलेट ऑटो वाला ही काम कर रहा है इस। अच्छा ये क्या है? ये पूरी मीडिया क्यूरी इसने एक्सप्लेन की हुई है, पूरी मीडिया क्यूरी। फिर यहाँ बिलफर्ज, यार ये बॉर्डर में क्या, डेंजर में क्या लगाता है? आओ देख लो, बॉर्डर डेंजर में ये होता है। अच्छा मैं सिर्फ बॉर्डर की क्लास दूंगा, वहां पे क्या लग जाता है? हल्का सा बोलो। हल्का सा बॉर्डर, सिर्फ बॉर्डर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये रहा 1 पिक्सल सॉलिड, और ये बात हमें समझ आती है। बात समझ आई? तो यह हमारे पास कस्टमाइजेशन बहुत इजी हो जाती है, हम अपना कोड नया इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, इजीली हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। समझ आ गई बात? नेक्स्ट चीज यही चीज
कस्टमाइजेशन के बाद अब जो नई चीज़ है वो ये कि हमें हर कोड का मतलब समझ आ जाएगा, हम सीख सकते हैं इस कोड में क्या है। बिल पर CSS की कोई एनिमेशन लगी हुई है जो हम यूज़ कर रहे हैं, अब वो उसमें क्या लगाया है हम कैसे ढूंढें उसको, और इसने शायद एनिमेशन भी लगाई होगी, की फ्रेम वगैरह दिया होगा। चेक करता हूँ, Ctrl F @की फ्रेम्स, ये इसने लगाया हुआ बैकग्राउंड कलर X पोजीशन से इस पोजीशन तक जाएगा। और इसी के साथ एक और चीज़ है, यहाँ इसने एनिमेशन लिखूँ अगर तो इसने देखो एनिमेशन लगाई हुई है प्रोग्रेस वाले पे, प्रोग्रेस बार पे एनिमेशन लगाई हुई है। इसके पास एक प्रोग्रेस बार एनिमेटेड की वो क्लास है जिस पर एनिमेशन की वो लगाई हुई प्रॉपर्टी पास की हुई है। और अगली चीज, इसका कोड बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, मतलब ये कि अगर आप देखोगे इसके कोड को ना तो आपको समझ आएगा। इसने देखो हर एक एलिमेंट से स्टार्ट किया है, ग्रुपिंग भी इसने यूज किया है, इसने हॉवर भी यूज किया है, इसने एडजेसेंट एलिमेंट भी यूज किया है, इसने हर किस्म के सिलेक्टर्स यूज किए हैं, हर पॉइंट इसने यूज किया है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि मीडिया क्यूरी कैसे लगानी है, ये चीज़ें जितनी हैं ये सब की सब कैसे यूज़ करनी है। समझ गए बात? तो आप ये वाली फाइल अपने पास डाउनलोड करके रखेंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ताकि आपको समझ आए कि जो जो हम नई प्रॉपर्टीज़ करने जा रहे हैं वो किस तरीके से यूज होती है। समझ गए? अरे Ctrl F मारोगे फाइंड आ जाएगा, आप फाइंड में आके जो भी लिखोगे वो मिल जाएगा आपको। डाउनलोड के लिए तो बहुत इजी है भाई, यहाँ आओ, फिर यहाँ आओ, फिर यहाँ आओ, फिर यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ आ जाओ, ठीक है। यहाँ आने के बाद आप CDN पे आओ, ये कॉपी करो और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो, और ये CDN है, इस कंट्रोल दबा के यहाँ क्लिक करो, आप इस टेक्स्ट पे चले गए। इस पूरे को कॉपी करो, यहाँ लाओ, इस फाइल के अंदर बिल्कुल ये रहा, हटाओ, पेस्ट करो, आ गया। अब इसको Shift Alt F दबाओ, जूम करके लाइन चली और ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड हो गया। समझ गए बात? किस किस को समझ आ गई? गुड हो गया, गुड हो गया जी। अरे नेट का क्या करना है तुमने? CSS की पूरी फाइल है, कॉपी के देता हूँ, इधर आओ। एयरफोर्स शेयर, ये मैं अभी नेट कनेक्ट करके देता तुम लोगों को। पागल हो गए, सारे डाउनलोड करोगे। वाईफाई नहीं चल रहा ना, वाईफाई तो उनमें होगा भी नहीं और वैसे भी नहीं चल रहा। क्या करना है? कुछ करते हैं सर, ये बैग देना। नहीं अभी सबर करो। गुड न्यूज, बैड न्यूज ये है कि पान की दुकान बंद है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि मेरे पास USB मौजूद है। ठीक है, अब इस USB के अंदर कॉपी करके देता हूँ, पेस्ट करते जाओ, पूरी स्टाइल की प्रॉपर फाइल, और शुरू हो जाओ। बस आपने कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ एक CSS की फाइल है, ये आपको कॉपी करके देता हूँ, आपने जस्ट ये यूज करनी है। USB आ जाओ भाई। अरे ये तो बैड न्यूज है, USB नहीं चलती। सर USB पड़ी ले आओ, सादे। ये मैंने 18वीं सेंचुरी में ली थी शायद। चलो USB चल गया, गुड। डाउनलोड करो। क्या वो USB लगा रहे जी? नहीं बस चलो। अच्छा अब ये तो हो गया, आप ये डाउनलोड कर लो, वन टाइम लगा लो। अभी काम, आज हमने कंपोनेंट्स पढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टास्क आपको देते हैं हम। एक टास्क है जो कल से बनवा रहा हूँ,
जो आप लोगों ने भी बनाना है। मैं पॉज से हटाता हूँ। आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिया था गरीबों, तुम लोगों से वो नहीं बना, ठीक है। आओ मैं बनाता हूँ, मेरे से भी बनता है नहीं, ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखा इन्होंने दिल पे ही बात ले ली है। स्पिनर तो मैं मिनट में बना लूँ, क्योंकि मैं स्पिनर बनाता नहीं है ना, बूटस्ट्रैप से यूज़ करता हूँ। अच्छा अब यहाँ आते हैं और यहाँ रखते हैं इसको ऐसे। क्या कर रहा था? हाँ स्ट्रक्चर बनाना था ये वाला, इसको हम थोड़ा आसान करके बनाते हैं। स्ट्रक्चर को कुछ चीज़ें मिटा देते हैं, स्ट्रक्चर इजी हो जाएगा। पहले तो भाई नैप बार का बोला था मैंने नैप बार ये बोला था, पहला काम ये बनाने के लिए कुछ मुश्किल नहीं था। आपने करना था div डॉट कंटेनर FLUID फ्लड, कंटेनर फ्लड आता है। फिर यहाँ आ जाओ, आप कर सकते हो BG डार्क, अगर डार्क में रखना है तो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप कर दोगे टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट काम आप एक और काम कर सकते हो, ये टेक्स्ट सेंटर, तो टेक्स्ट सेंटर आ जाएगा। यहाँ आ जाओ आप एक P ले लो, बेशक आपको पता है आप P भी ले लो तो वो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद H1 बन जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर एक काम करना है, इस P पर लिखना है नैव बार। नैव बार लिखने के बाद यहाँ आओ, क्लास दो, इसको क्लास में दे देता हूँ टेक्स्ट डेंजर रेड कलर का, और H1 ये क्या हुआ, ये चीज़ आपने बनानी थी जो मैंने यहाँ पर आपको ऐसे भाई अभी बना कर दिखाई, ठीक है। अभी बेटा ज़बरदस्त सा आप दोबारा से एक दफ़ा ये कोड देख लें, बहुत सिंपल है। देखो मैंने स्क्रीन पे बिना आप कोडिंग, ये वाली कोडिंग्स आपको इतनी रटी हुई हो कि आपको स्क्रीन पे बार बार जाना ना पड़े। जैसे अब मैं लिखता हूँ, देखो डिव, मुझे पता है एक डिव बनेगा, डॉट कंटेनर, जो कि कंटेनर बनाना है, लेकिन फ्लड क्योंकि नैप बार कंप्लीट हो, कंटेनर बनाऊंगा तो हाफ होगा, पहले तो ये। फिर मैंने कहा इसका बैकग्राउंड डार्क करना है, BG डार्क, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा उसको सेंटर कर देना है, टेक्स्ट सेंटर लिख दिया मैंने, पहले तो ये काम किया, एंटर किया, ये एक नैप बार आ गया। अब यहाँ पर आता हूँ, इसके अंदर एक P लिखता हूँ, इसको करता हूँ नैप, चलो ये लिख देता हूँ नेटफ्लिक्स, ठीक। और यहाँ आने के बाद इसको क्लास दूंगा, मैं करता हूँ टेक्स्ट डेंजर और H1 कर देता हूँ, ये क्लास हो गई। सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, बन गया। देखो एग्जैक्टली ये शेप आ गई। अब इसके नीचे एक बटन चाहिए, बटन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ बटन, क्लास पास करता हूँ BTN डेंजर, तो रेड कलर का बटन आ गया। तो यहाँ लिख देता हूँ साइन इन, तो ये आ गया, साइन इन भी हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा चलो पैडिंग बाद में देंगे। यहाँ आता हूँ और उस पर एक चीज़ अप्लाई करता हूँ,
वो चीज़ क्या है, मैं कहता हूँ चलो कंटेनर है ना, तो कंटेनर के साथ साथ ये हो जाए डी फ्लेक्स, दोनों फ्लेक्स हो गए। अगला काम जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन कर दूं, तो दोनों के दरमियान में आ जाएगा गैप, एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे। बाकी आप इसको यहाँ से पैडिंग वैडिंग देना चाहो तो दोनों से दे सकते हो, पैडिंग कर दो पी एक्स एक्सिस से 5, तो दोनों साइडों से देखो इसको पैडिंग मिल गई। टॉप बॉटम से भी देना चाहते हो पी वाई 2 दे दो, थोड़ी सी पैडिंग ही मिल गई, एग्जैक्टली ये शेप कर दिया। समझ आ गई बात, ये आपके पास एक नेट बार कंप्लीटली आ गया। तो बटन अजीब है। इनके ऊपर बॉर्डर बटन को अंदर से वो नहीं दिया ना, पैडिंग नहीं दी, इस वजह से बटन को आप एक्स एक्सिस से पैडिंग दे दो पी एक्स 3, और एक मिनट पी एक्स मुझे देना पड़ेगा पी एक्स या पी एक्स 5 करता हूँ मैं जरा, ठीक है। बटन के विड्थ आप बढ़ा सकते हो, टॉप बॉटम से पैडिंग कम कर सकते हो, बिल्कुल कम हो जाएगी, मार्जिन दे सकते हो, ठीक है। 2-4 काम है जो आप कर सकते हो साइन इन वगैरह के हिसाब से। ज़्यादा दे दिए मैंने, पैडिंग 3 या 4 बहुत है बस, इतनी दो, इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है भाई, सही है। और फॉन्ट साइज छोटा है, आप इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो। बाकी ये कि नैप बार का साइज बढ़ गया, उसकी वजह से इसका भी ये साइज बढ़ गया, आप इसको कम कर दो, यूँ ये कम हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस से भी कम कर दो, पैडिंग इसमें ज़्यादा दी है। अब आते हैं नीचे वाले काम की बारी। सबसे पहले तो ये चीज़ बनानी है, कंटेनर एक डिव बनेगा, देखो अब जरा, डिव डॉट कंटेनर, कंटेनर बन जाएगा। अब इस कंटेनर को शो कराने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये देखो बॉर्डर 2 पिक्सल 2 और बॉर्डर प्राइमरी, एक बॉर्डर आ गया और बॉर्डर प्राइमरी ये आ गया। और इसके लिए करता हूँ यहाँ पे पी वाई से 5, बॉर्डर नज़र आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ ताकि बॉर्डर क्लियर नज़र आए, इतना मोटा बॉर्डर, ये एक बॉर्डर आ गया मेरे पास, यानी कि ये मेन बॉक्स आ गया जिसमें ये 2 चीज़ें आएंगी। इसका डिस्प्ले क्या होगा, ग्रिड। अब इसके अंदर 2 डिव बनेंगे, इसके अंदर 2 डिव बनते हैं तो एक बनाता हूँ, डिव डॉट मैं कर देता हूँ कि इमेज बॉक्स, या फिर कर सकता हूँ राइट बॉक्स लेफ्ट बॉक्स ऐसे, ठीक है। मैं कर देता हूँ राइट बॉक्स कर दूँ, ये राइट साइड वाला बॉक्स है, लेफ्ट था पहले, लेफ्ट आता है, चलो राइट भी बनाना है तो राइट भी बना लेते, लेफ्ट बॉक्स के नाम से मैंने राइट बॉक्स देना। अब इस डिफ को भी मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर वगैरह मार्जिन वगैरह जो चीज़ देनी वो दे देता हूँ। मैं इसको देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर के लिए, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, प्राइमरी की जगह कर देता हूँ। अभी इसने अच्छी खासी जगह ले लिया, इसको भी चेक करने के लिए पी वाई 5 कर देता हूँ, देखो यूँ इसने भी जगह ले ली। लेकिन अब ये तो 2 बॉक्स है, एक और बॉक्स लाता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसी को नीचे बनाता हूँ। दूसरा ये कौन सा होगा, बॉक्स जिसमें टेक्स्ट होगा, राइट बॉक्स, बॉर्डर दे दिया, इसको कलर दे देता हूँ। ये सिर्फ अपनी चीज को समझने के लिए कलर्स देता हूँ इस तरह के, ताकि अब देखो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इन दोनों बॉक्सेस को कैसे आना है साइड बाय साइड, उसके लिए काम करते हैं। ऊपर वाला डिव है, इसको आगे करते हैं रॉ, ठीक है। एक चीज ये करते हैं, अच्छा एक और चीज है कि रॉ देने से रॉ और कंटेनर थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं आपस में, इसके लिए आपको एक डिव बनाना पड़ेगा और यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अच्छा ये चीज़ आप फ्लेक्स से भी बना सकते हो, ये जो 2 है ना, 2 एंगल वाली चीज़ें, ये आप फ्लेक्स से भी बना सकते हो। मैं आता हूँ, क्लास देता हूँ रॉ की क्लास दी। अब ये रॉ, ये क्लास रॉ लग चुकी है, लेकिन अभी ये दोनों ऐसे फिक्स्ड आ रहे हैं, ठीक है। मैं अब अगला काम ये करता हूँ, रॉ के बाद इन दोनों को यहाँ पर, सॉरी लेफ्ट बॉक्सेस के बाद कॉल 6 साइड बाय साइड आगे फिर समझ गए बात समझ आई। इसको भी अब ये करता हूँ मैं भाई P2, थोड़ी सी पैडिंग दोनों को
क्या हो गया, पैडिंग क्यों नहीं अप्लाई हुई? ये किस पर, अच्छा ये पैडिंग ही इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर लिख सकता हूँ, बोलो पैडिंग अप्लाई क्यों नहीं हो रही, ठीक है भाई। दोनों पर पैडिंग भी अप्लाई हो गई, ठीक, पैडिंग भी लग गई, बाकी चीज़ें भी हैं। अब हम जो चीज़ अप्लाई करना चाहें वो चीज़ इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पैडिंग आ गई, ये आ गया, और बस ठीक है अभी फिलहाल के लिए। अब ये बॉक्सेस आ गए 2। अब इसमें एक ये वाला बॉक्स है, इसके अंदर पहले क्या है, इमेज, तो IMG सीधा इमेज बना देता हूँ। इमेज के बाद क्या है, 2 बटन आएंगे, उसके लिए एक नीचे खोल देता हूँ, क्या, डिव, ठीक है, ये डिव आ गया और ये इमेज आ गया। डिव को दे देता हूँ बॉर्डर, या इमेज बनाता हूँ एक स्लैश इमेज, तो इमेज बहुत बड़ी आ जाएगी। तो इमेज सही आ रही है, ठीक लग रही है। इमेज के लिए इसको स्टाइल पर आता हूँ यहीं पर, क्योंकि सिर्फ इमेज की विड्थ या हाइट यहाँ से सेट करनी है, इसलिए मैं कर देता हूँ विड्थ 100%। कहाँ गई, हाँ इमेज 100% पे आ गई, ठीक है भाई। बात समझ आ गई, इमेज 100% पे इतनी आ गई। इमेज के बाद बटन भी देख लेंगे, पहले तो ये इमेज लगाता हूँ। चलो अभी बटन वाला काम है। बटन काफ़ी स्पेसिंग बहुत दिया हुआ है एक्सिस से, इस वजह से इतना ज़्यादा फर्क आ रहा है। 2 2 थोड़ा सा कंटेंट कम कर दिया, ठीक है, या 3 3, ठीक है। अब नीचे बटन आ जाएंगे, ठीक है भाई, ये तो हो गया। अब क्या करना है, अब बटन बनाने, बटन .btn और हाइफन, ये करके इंटर, ओ मल्टीप्लाई बाय 2, एक बटन, और ये आ गया दूसरा बटन। यहाँ कर देता हूँ डेंजर, यहाँ कर देता हूँ, और डेंजर भी नहीं, प्राइमरी, एक पे कर देता हूँ फ्री साइन अप, और एक पे कर देता हूँ फ्री ट्राई। 2 बटन आ गए, ठीक है भाई, बटन आ गया। बटन वाला भी डिव है, ऐसा ही है, बटन वाला डिव है मेरे पास। बटन वाले डिव के अंदर आ जाता हूँ, क्लास देता हूँ, इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ, बॉर्डर देने की शायद ज़रूरत नहीं, इसको भी करता हूँ रॉ बना, और इन दोनों को कर देता हूँ कॉल 6/6, क्या होगा, ठीक है। बात समझ आ गई। अब ये है कि बटन का एक तो साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, इसको डिक्रीज करेंगे। और अच्छा, और क्या चीज़ है ऐसी इसमें, इसको डिव को रॉ वाले डिव के साथ एक पंचायत होती है, उसको देखना पड़ेगा। लेवल ना 2 दे सकता हूँ ना 3 दे सकता हूँ, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, गैप की भी क्लास होती है यहाँ, गैप मिल रहा है। और इसी के साथ में एक काम कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, छोड़, कॉल 6 में कॉल कर दो 4/4 हो गया। तो यहाँ आने के बाद करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। अच्छा ये बॉर्डर जो है ना, आई थिंक ये जो बॉर्डर है ना, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस वाले रॉ को वो नहीं मिल रहा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से ये मिल नहीं रहा है कंटेंट, इसीलिए। और मैंने दिया हुआ भी नहीं है px बॉर्डर हाँ, ये देखो ये वाला बॉक्स ज़्यादा आ रहा है,
तो इमेज पे एक बात समझ नहीं आ रही, इमेज 100% की है, इमेज क्यों गैप लेगी? अच्छा पी एम एम एक्स 2 एम एक्स 1, इसका ये जो बॉक्स है ना इसका इशू आ रहा है। ठीक है ठीक है, देखो अब ये बॉर्डर लगाने से क्या हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि यार किस चीज़ में इशू आ रहा है। खैर अब ये देख लेंगे हम, और इसको ये भी करता हूँ एम टी 2, टॉप से भी थोड़ा सा मार्जिन या गैप जो है वो आप दे दें, इसको 2 या 3 दे दें। ये मैंने कर दिया। और इसमें एक और चीज़ थी, BTN ब्लॉक था, क्या था? 5x5। क्या 5x5 बना सकते हो? 5x5 जब आपके पास ज़्यादा एलिमेंट हो तो आप 5x5 का नहीं बनाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस बच जाएगी। मैंने यही किया, बीच में देखो स्पेस बच रही है, थोड़े एलिमेंट की स्पेस बिटवीन लगाया है। अब मैं स्पेस अराउंड चेक करता हूँ, AROUND, जस्टिफाई कंटेंट अराउंड। ठीक है, अच्छा अब ये आ गई। अगली चीज़ क्या है हमारे पास? एक ये वाला टेक्स्ट आ गया। अब ज़रा टेक्स्ट वाले कॉलम पे भी जाते हैं, यहाँ भी एक काम करते हैं। H1 हेडिंग डालनी है, लॉरेम 3 वर्ड्स लिख के बड़ी सी एक हेडिंग ऐड करता हूँ, हेडिंग आ गई। और इसके लिए भी एक काम करूँगा मैं, डीफ्लेक्स कर देता हूँ इसको, और फ्लेक्स डायरेक्शन होता है फ्लेक्स कॉलम, COLUMN, और एक मिनट P लाकर लॉरेम। हाँ ज़बरदस्त हो गया। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो आएगा यहाँ कॉलम करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये दोनों सेंटर में हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद एक और ये काम करता हूँ, क्लास टेक्स्ट सेंटर, तो टेक्स्ट ऑलरेडी सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और इसको भी अगर सेंटर करना हो, P को भी, तो आप सेंटर कर सकते हो। बाकी पैडिंग वगैरह देनी हो इनको तो आप पैडिंग भी दे दो भाई, या लिखो P X एक्सिस से 2 या 3 की पैडिंग दे दो, थोड़ी सी 3 की, 5 की पैडिंग दे दो। ठीक है, काफ़ी है। और इसको भी टेक्स्ट को सेंटर से स्टार्ट लेता हूँ, P क्लास टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर किया, ये भी सेंटर में आ गया। लाइट आ गई, घुमा दें, आपको हम तंग नहीं कर सकते। बाबा को बोलता हूँ बेल मार दिया करो, बच्चों से करवा लेंगे ना। क्या हुआ? कौन, कहाँ जाके? अरे वो मैं कौन सा उसको कह रहा हूँ कि खोल के तारें कुछ करना है, बटन घुमाना है, सिलेक्टर घुमाना है। अच्छा खैर, यहाँ आते हैं और देखते हैं अपने लेआउट को, और यहाँ आके ज़रा इसके साथ थोड़ा खेलते हैं। बॉर्डर सबसे पहले गायब करूँगा मैं, जितने बॉर्डर्स लगाए ना सारे, सब के सब गायब। पहला बॉर्डर ये था, इसको जाने दो, छुट्टी करो इसको, ये आइए। फिर दूसरा ये था। अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं, बॉर्डर की क्लास सिर्फ ख़त्म करते हैं, सिर्फ बॉर्डर की क्लास बस। आपको पता है बॉर्डर मिटा दूंगा तो वो बॉर्डर मिल जाएगा, ये बेशक रहने दो, कभी ना कभी लग जाएंगे। अच्छा अब ये है कि कंटेनर जिस पे लगाए हुए हैं, मैन कंटेनर यही है, PY से दिया हुआ है, P टॉप से 5 देता हूँ, कहाँ तक जाता है, जबरदस्त आ गया। अब सेंटर में ये लेआउट आपने सिंपल एक रेडी करना था, जो मैंने आपको कहा था कि भाई 2 बटन्स होने चाहिए और ये चीज़ होनी चाहिए।
अब आपने देखो मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया, ये इसका भी बता दिया, इसका भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अच्छा, और बटन भी जो मैंने ये लगाए ब्लॉक वाले बटन होते हैं, बूट स्ट्रैप पे वो भी ट्राई मार लेते हैं। बूट स्ट्रैप 5 ब्लॉक बटन्स, ब्लॉक विड्थ वाले बटन होते हैं, फिर ब्लॉक करते हैं पूरी पीटीएम ब्लॉक। सही कर लेना यार टाइम नहीं मिलता, याद भी नहीं रहता। अभी चलेंगे एक मिनट, ये है क्या है, ब्लॉक बटन, ये रहा, इसको क्या बोलते हैं, डी ग्रिप और बटन। अच्छा ये है तो सही पूरे डी ग्रिप, इसका मतलब ये मैं इसकी जगह ये बना दूँ, कहाँ है बटन मेरे, ये रहे सर, ये बटन ज़रा ये चेक करूँ। एग्जैक्टली पूरी विड्थ ली है, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को गैप 2 फिट किया ना, कॉल 6 करूँ, फिर क्या देता है ये, हाँ कॉल 6 में तो वही वाला पंगा दे रहा है जो वहाँ दे रहा था। हाँ, और यहाँ ये कर सकते हैं हम, डी फ्लेक्स करूँ या रॉ, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ये है। लेकिन अगर मैं 6 करता हूँ ना तो प्रॉब्लम दे रहा है, 6 पे डाउन फेंक रहा है, जगह पूरी नहीं आ रही, ज़रा सा बाहर है, और ये ग्रिड गैप की वजह से 1 पे आएगा, ज़रा सा लाइट सा मैसेज, नहीं 0 पॉइंट नहीं उठाएगा, 0.5 ये यहाँ पे नहीं उठाएगा, इसकी क्लास है ना, क्लास ही नहीं बनाई है 0.5 की, वो गैप हटा दी है असल में, वो असल में गैप ही हट गया। और एक मिनट बिटवीन में, वो असल में गैप है ही नहीं, तो वो दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा ये होगा, हम इसकी हाइट बढ़ा सकता हूँ मैं, इमेज की, विड्थ इमेज की विड्थ बढ़ाई है। अच्छा ये वो बॉक्स उतनी विड्थ लेगा जितनी इमेज आ रही है, इमेज के साथ साथ ये भी बढ़ रहा है, 105 करूँ, 5 बहुत टाइम लगा रही है, बहुत ज़्यादा बता रहा है। खैर ये मेरा ख्याल है पहले वाला ही ज़्यादा ठीक था, इसको जितना छेड़ रहा हूँ उतना बिगड़ रहा है, बस ठीक है फिलहाल। अच्छा भाई ठीक है, तो एग्जैक्टली आपने सेम टू सेम डिट्टो कॉपी बनानी है, समझना है। अच्छा अब ये है कि अभी अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो क्या ये रिस्पॉन्सिव है, नहीं, वजह ये है कि देखो ये खुद ब खुद ऐसे बिगड़ रहा है। वजह ये है कि जब मैंने अभी तो यहाँ ये लगा दिया है कॉल की क्लासेस, इन कॉल की क्लासेस को भी तो मेंटेन करना है। ये डिव है, इसके अंदर रॉ के अंदर एक कॉल ये रहा, एक कॉल ये रहा। अच्छा अब कहाँ से इनको बंद करना है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, एक डिव और दूसरा डिव। अब मैंने कॉल की क्लासेस दे दी हैं, 6 आपने रखना है। कहाँ तक 6 रखना है ये बता सकता हूँ मैं यहाँ, मैं कर देता हूँ बिलफर्स MD तक, मीडियम डिवाइस तक, कहाँ तक ये प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाके ऐसे होगा, इस पॉइंट पे आकर ऐसे। अच्छा ये बटन्स को भी मैं, ये बटन ऐसे दिए, बटन को भी एक पॉइंट पे जाके मैं चेंज कर सकता हूँ, बटन के लिए भी कर दूँ ऑल 6 और एक ही कॉपी। अच्छा 2 बार कॉपी कर लिए, एक ही को कॉपी करता हूँ, बटन के लिए भी यही काम करना पड़ेगा। और ये है 5, ये ठीक है। और इस पॉइंट पर इसके लिए मैं कर सकता हूँ M2 का इस तरीके से गैप दे सकता हूँ, टॉप का या वाई एक्सिस से दे सकता हूँ। ठीक है भाई, अब ये मिल गया।
ये आ गया और ये चीज़ आ गई। समझ गए बात? कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? क्लियर है? चलो भाई शुरू हो जाओ। ये चीज़ एज इट इज़ आपने बनाने की कोशिश करनी। ये मैं कोड दे देता हूँ आपको, इस कोड की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? इस कोड को समझ लो, फिर हमने बूटस्ट्रैप के आप कंपोनेंट्स का काम स्टार्ट करना। कंट्रोल ए, कॉपी, बस इमेज, अपनी इमेज का लिंक लगा देना। एयरफोर्स शीट नेट चल रहा है नहीं? चलो भाई शुरू हो जाओ। क्या क्या आ गया होगा? दोबारा चेक करो। मेरे जितने ही हैं। कौन बड़ा लगता है? हाँ अच्छा, हाँ बच्चे लगते हैं। मैं बड़ा लगता हूँ? कितना बड़ा लगता हूँ? गलत बताया, 35 का। हाँ भाई क्या नाम है? दानियाल साहब, साथ वाले का, हुसैन साहब के बेटे ना? हमजा हुसैन वैसे ही नाम है। पापा का नाम क्या है? हमजा है। अब्बा का नाम भी हमजा है। मैं बोलूँ ये तो लॉजिक की गलत हो गया। अब्बू का नाम भी हमजा, बेटे का नाम भी हमजा। अब्बू का नाम नहीं होता एग्जैक्ट, जो अब्बू का नाम है सेम नाम नहीं होता। दादा के नाम पे बेटे का नाम होता है। ये बेटे का नहीं मतलब ये होते हैं एग्जैक्ट। वालिद का नाम और उसका नाम ये नहीं हो सकता, रखते ही नहीं। पहले कौन रखता था? एग्जाम्पल दो। अच्छा देखा चेंज हो गया ना, मोहम्मद बिन मोहम्मद फिलहाल। दादा में चेंज है, बाप और बेटे के नाम। अच्छा सरकारी ये क्या है, मैंने अपने 3 बेटों के तीनों के नाम लिखे हुए होते हैं कुछ लोग ऐसे सठे आए हुए। 3 बच्चों का एक ही नाम रख देगा, पहचानेगा कैसे? अली के बेटे नहीं थे, हुसैन अकबर, अली अकबर, अली अकबर, हुसैन के बेटे। दो बेटे दोनों का कई बेटे थे, 2 बेटों का नाम अली अकबर। अली अकबर अली अकबर तो नाम तो अकबर और असगर होगा। असगर नहीं है, नाम अली है, पहचानने के लिए अली अकबर। तो पहचान तो रखी है ना। मोहम्मद अबू सानी। जी सेव होता है, वो सेव हुआ नहीं, किया नहीं होगा। CSS की फाइल है, सेव तो आराम से हो जाता है।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर आपका पार्सल हमने जो है ना काफ़ी दिन पहले भेज दिया था। तकरीबन बुध वाले दिन आपका पार्सल हमने भेजा। बुध, तो जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, आज मंगल है, तो आज 5वां या 6वां दिन आपका है। हमने बताया था ना 7 दिन के अंदर डिलीवर होता है, 7 वर्किंग डेज। इतवार को तो छुट्टी होती है, तो आज आपके बुध के साथ मिला के जो है ना 5 दिन बनते हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना आपको कल तक डिलीवर इस तरह या परसों तक हो जाएगा। कभी एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाता है, वैसे फिर भी हम अपने स्टूडेंट को 7 दिन का तो पक्का बताते हैं। डी ब्लॉक बिटवीन के लिए साइज ज़्यादा करना पड़ेगा। बॉक्स का क्या चक्कर है? MTT पता मुझे साइज कम नहीं पता। तो बटन के टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करेंगे? बिल्कुल सर्कल बटन के टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते बटन के, टेक्स्ट हाँ बोल्ड कर सकते हाँ, टेक्स्ट की FW लगा दो, फॉन्ट साइज बोल्ड। ये ना बटन का टेक्स्ट, तो साइन इन वाले को कर देता हूँ FW बोल्डर। ये देखो बोल्ड हो गया, ठीक है। जी हाँ, एक बच्चा नहीं है, अमीर हमदा मैसेज किया उसने, इसे घर में कोई इशू है, बीमार है कोई। इनकी क्लास की टाइमिंग है 8 बजे तक। ऐसे कभी बात कर लें, अभी तो काम कर रहे हैं। हाँ वो काम कर रहे हैं अपने आप, ऐसे बात करें। अच्छा आप लोगों को अच्छा